आज पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और पूरे देश जो है इसके जश्न में डूबा हुआ है। और हमारी मौजूदगी आज जो है मदरसा हुसैनिया में है, जहां अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ के मौलाना मोहम्मद हैं, उन्होंने झंडोत्तोलन किया है। हम सीधे उनसे जुड़ेंगे और आज के दिन का महत्व को जानेंगे कि आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का क्या अहम योगदान रहा है। आज़ादी की लड़ाई सब लोग मिलकर लड़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया, सभी भारतीय नागरिक थे। लेकिन मुसलमानों का योगदान बहुत अहम है और आज के दौर में वो योगदान कहीं ना कहीं गुमनामी के शिखर पे जा रहा है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये मुल्क जो 1498 से ये तहरीक शुरू हुई और इस मुल्क के जो सबसे बड़े हमारे मुजद्दिद अल्फ़सानी, 100 साल में एक मुजद्दिद पैदा होता है, अल्लाह वाला। उन्होंने उसी वक्त इशारा किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आ रही है ये तिजारत के लिए नहीं बल्कि मुल्क को अपने कब्ज़े में करने के लिए। और आज हमारा मुल्क आज से नहीं बल्कि 900 साल इस मुल्क में मुसलमानों ने हुकूमत की और तकरीबन 350 साल हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम ने मिलकर, इब्तिदा में तो नहीं लेकिन 1857 के बाद हमारे हिंदू भाई भी शरीक हुए। उसमें भगत सिंह, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, इस तरह के लोगों का नाम आज भी उनको याद किया जाएगा और किया जाता रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुजाहिदीन आज़ादी हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ने इस मुल्क की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और आज़ादी किसको कहते हैं, ये आज़ादी की तहरीक क्या होती है, ये सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने, हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमा ने ये चीज़ बताई और सबको बता के उनके जहनों में ये डाला कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। फिर उसके बाद हमारे बिरादरान वतन जिनको हम हिंदू भाई कहते हैं, वो भी हमारे शाना बशाना चले। और जमीयत उलमा जो 1919 में इसकी बुनियाद पड़ी, जमीयत उलमा हिंद ने अपने खर्च से जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन जैसे कद्दावर नेताओं को अपने साथ लेकर पूरे मुल्क में तहरीक चलाई और भारत छोड़ो तहरीक चलाई। अंग्रेज़ को यहाँ से भगाने की तहरीक की किताबों में दर्ज है और ये दर्ज रहेगा। और हम लोग हिंदू भाई और हमारे सिख भाई और हमारे आदिवासी और जितने भी दलित हैं, जिस तरीक़े से आज से 400 साल पहले रह रहे थे उसी तरीक़े से रह रहे हैं। कुछ लोगों की वजह से इस तरह की आवाज़ें उठती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वो भी आवाज़ बंद हो जाएगी। हम लोग मिलजुल कर रहने वाले हैं। इस्लाम अमन का मज़हब है, अमन और शांति के साथ हम लोग रहते हैं और रहना चाहते हैं। ये मुल्क हमारे लिए महबूब है, हम इस मुल्क को पसंद करते हैं, हम इसी में ज़िंदगी में भी रहते हैं और मरने के बाद भी रहेंगे इंशाअल्लाह। मदरसा हुसैनिया में कई जगहों के लोग, कई राज्यों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। एक बहुत बड़ा मंच है, इस मंच के माध्यम से जो है देशवासियों को आज के दिन में क्या संदेश देना चाहेंगे? मुल्क की आज़ादी के बाद 1958 में मदरसा हुसैनिया की बुनियाद पड़ी। जो मुजाहिदीन आज़ादी थे, मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, उन्हीं के नाम पर यह मदरसा हुसैनिया है। और जिस तरीक़े से हम अब तक अमन व शांति के साथ इस मुल्क में रहते आए हैं, हम वही अमन व शांति हम अपने बच्चों को, अपने जो पेरेंट्स हैं उनको वक्तन फ़वक्तन प्रोग्राम करके उनको बताते रहते हैं। मुसलमान का काम लड़ना झगड़ना नहीं है, आपस में मेल मोहब्बत से रहना है। बिल्कुल, देखिए ये थे मदरसा हुसैनिया के मौलाना
मोहम्मद, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि आज़ादी हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से लाई है और यह आज़ादी देश में कायम रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से देश में अमन चैन को लेकर भी लगातार कई सवाल उठ खड़े होते हैं, ऐसे सवालों पे भी विराम लगना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों ने भी आज़ादी की लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया है। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।